जो महिला दबाव से शादी करती हैं, अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ के शादियां करती हैं, उनसे कहना चाहता हूँ, ये पहली बात तो तुम शादियां करो नहीं। अगर किसी के बच्चे की जान लेनी है अपने बॉयफ्रेंड के हिसाब से तो शादी करो नहीं। और अगर तुमने बाई चांस शादी कर ली तो अपने मियाँ को रात को बिठा के, अपने हस्बैंड को रात को बिठा के कहो कि फला फला से मेरा चक्कर है, तू मुझे डिवोर्स दे दे। उसका मर्डर करने से क्या फायदा मिलेगा? तू भी जेल में जाएगी, तेरा यार भी जेल में जाएगा। तो इससे अच्छा ये है ना कि तू उससे बैठ के बात कर, डिवोर्स ले ले। क्यों बेचारे किसी के बच्चे की जान लेनी, किसी की माँ की कोख बुझाड़नी? इससे अच्छा तू शादी कर ले, उससे डिवोर्स ले ले। पहली बात तो यारबाजनियों से मैं ये कहना चाहता हूँ, भाई शादी के बाद तुम्हारी शादी हो गई, अब जो तुम्हारा पास था उसको छोड़ दो, अब प्रेजेंट में आ जाओ, प्रेजेंट में आ जाओ। इसमें कुछ माँ बाप की गलती भी है या नहीं है? भैया माँ बाप की क्या गलती है यार? माँ बाप तो अपने बच्चों को पढ़ाने भेज रहा है। अब वो बाहर जाके आशिकी करे, माशिकी करे, माँ बाप को क्या पता? माँ बाप तो ये चाहता है मेरा बच्चा अव्वल हो, बढ़िया हो, उसका सारा इंतजाम अच्छा हो, और जब वो शादी के लायक हो जाए, बालिग हो जाए, तो उसका हाथ दूसरे लड़के के हाथ में देके उसको अपने घर से रुखसत कर दूं। जबरदस्ती शादी कर देना। भैया जबरदस्ती कैसे करते हैं शादी? इस केस में ऐसा ही हुआ है। मैं क्या कह रही हूँ, आप समझ रहे नहीं हो मेरा पॉइंट। मैं ये कह रहा हूँ जबरदस्ती शादी, पहली बात तो मैं उन माँ बाप से भी कह रही हूँ, अपनी बच्चों की जबरदस्ती शादी ना करें, बाद में आपको रोना पड़े। कभी ड्राम हो जाता है, कभी मंडपों में से भाग जाती है, कभी निकाहों में से भाग जाती है, कभी कहीं से भाग जाती है, कभी कुछ होता है तो अपने शोर के चाकू मार देती है, जहर पिला देती है। अबे उसकी दियो, इतना सब करने से अच्छा है नालायक को अपने माँ बाप का नाम भी बर्बाद कर रहे हो। तो ऐसा करे, अपने हस्बैंड को बिठा डिवोर्स ले, अपने यार के साथ भाग जा, खत्म कर मसला। किसी के बच्चे को क्यों मार रहे हो? क्या बोले थे अभी आप? 2025 में है लगता है क्या कि माँ बाप अपने बच्चों को पूछेंगे नहीं? 2025 चल रहा है भाई, मैं नहीं मानता कोई पेरेंट्स ऐसे होंगे जो अपनी बच्ची को पूछेंगे नहीं ये कहाँ शादी करनी है नहीं करनी है। ये उनकी एक प्लानिंग होती है पूरी पूरी कि हमें शादी करके करना क्या है, और अगर पेरेंट्स उसके शादी कर देती हैं, ये प्रॉपर प्लानिंग होती है एक कि हमें शादी के बाद कैसे करना है, क्या करना है। भाई प्लानिंग क्या है? भैया यार के चक्कर में शोहर को मार देती हैं, यार के चक्कर में हस्बैंड को मार देती हैं, यार के चक्कर में बच्चों को मार देती हैं। अब एक औरत थी, उसने पता मैं कहना चाहता हूँ कौन सी पार्टी की है, उसने ऊपर उठने के लिए अपनी बच्ची का रेप करवा रही। साहब हैसियत भी कुछ चीज होती है। आज की जो है ना, आज की जनरेशन, ऊंचे ख्वाब देखना, क्लबिंग, अय्याशियाँ, बड़े लग्जरी लाइफ जीना। तो भाई एक बात बताओ, एक नॉर्मल इंसान है, वो कमा रही है 1000 रुपए, कम से कम 500 रुपए अपने घर बच्चों में खर्च करेगा, 500 जमा करता है सेव। अब उनकी सोच उनसे ऊपर है कि 1500 में हमारा क्या हो रहा है? तुम्हारे यारों को फंसाती है, यारों को फंसाने के बाद फिर क्या होता है? उनका मर्डर करवा देती है, उनके बच्चों को अनाथ कर देती है, भाग जाती है। कई सीन तो अभी ड्राम वाला सीन नहीं हुआ था, काट के छोटे छोटे टुकड़े करके ड्राम में डाला, नीला ड्राम। अब मर्द नीला ड्राम देख के भी डरने लग गए। ये भी यहाँ पे क्वेश्चन उठ रहा है सोशल मीडिया पर कि लड़कियों को छपरी लड़के बड़े पसंद आ रहे हैं अब। अरे वो खुद छपरियां है। इज्जतदार घर की लड़की होगी ना, जो इज्जतदार होगी, जो बावकार होगी, वो कभी गलत रास्ते पे चली नहीं सकती। जो गलत लड़की होगी वो ही गलत रास्ते पे चलेगी। इज्जतदार घर की लड़कियां देखिए कभी तुमने? भाई ये तमाशा बन चुका है, और इस तमाशे के लिए ना कानून को सख्त से सख्त जरूरत है इस पे फैसला लेने की। आए दिन कोई भी उठ के कह देता है, भैया कोई भी लड़का जा रहा है, लड़की कहती है इसने मुझे छेड़ा है, इसने मुझे छेड़ा है। अब उस लड़के की सिचुएशन नहीं देखी जाएगी, उसने छेड़ा या नहीं छेड़ा। पुलिस वालों ने उठाया, लेके थाने में डाल दिया, उसकी गांड तोड़ दी, उसकी टांगे तोड़ दी, उसके ऊपर लट फेर दिए। जब बाद में पता चल गया वो तो बेकसूर था लड़का। अब उस चक्कर में उस लड़की का क्या हाल होना चाहिए? जो लड़के का हो वो इसी लड़की का हाल भी होना चाहिए। ये तो मामलात खराब हो रहा है।